पहुंचता है और आपकी रोड की गटर की कोई भी समस्या गली में विकास लाइए। सरफराज भाई मिर्जा को जिताइए और अपने घर घर विकास लाइए। बिचारी ऐसी है जो आज भी पैसे दे के बिचारी पानी ले रही है, कहीं 1000, कहीं 1500, कहीं 500, जबकि ये सरकार की जिम्मेदारी है पानी देना। और आज इस कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में जो जीतेगा उसके पास ये पावर, ये हक होगा, ये अधिकार होगा कि वो आपकी गली के रोड, रास्ते, गटर की लाइनें, ये सारी चीजें बनाने की पावर होगी। तो आप ये पावर उस इंसान को दीजिए जो इंसान सही हो, क्योंकि एक घर बसाने से पहले जब हम इतना का सब कुछ सोचते और देखते हैं तो ये हजारों घरों की जिम्मेदारी की बात है। आज ये कोई एमपी एमएलए का इलेक्शन नहीं है, ये अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है। तो जो इंसान जीतेगा वो आपकी सड़कों के फैसले, आपकी गटर के फैसले, आपकी पानी की फैसले करने की ताकत रखेगा। SDBI से मैं कैंडिडेट हूँ, वटवा वार्ड 47 नंबर से। 18 नंबर का हमारा क्रमांक है, सिकली का निशान है। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है वटवा के अंदर, वो इसलिए बुलाई है कि वटवा के अंदर SDBI अल्हम्दुलिल्लाह फुल बहुमत से जीत रही है। और हम लोग सिर्फ SDBI वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो वटवा में अपने काम के ऊपर वोट मांग रही है। और फर्स्ट डे से हमारा ये चैलेंज है वटवा के अंदर, अगर कोई भी पार्टी वटवा में, कोई भी आगेवान हमसे ज्यादा अगर उसने काम किया हो वटवा के लिए तो हमें बताए और बैठे आके हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हमारे काम अगर आपके काम से कम हुए तो हम ये इलेक्शन भी कंटेस्ट नहीं करेंगे। वटवा में जितने काम SDBI ने किए हैं पिछले 1.5 साल से, उतने किसी ने नहीं किए हैं। हर पार्टी आज आके इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ी हुई है। इन्हें शर्म नहीं आती। हम तो उन गलियों में जाते शर्माते हैंगे कि जिनमें हमने काम नहीं किया। हमें तो हमारी गैरत गवारा नहीं करती है। क्या कुछ काम आज वटवा के अंदर चाहे गटर का मसला हो, पानी का मसला हो, रोड का मुद्दा हो, ईद मिलाद के ऊपर वो जुलूस निकला था हमारा, ईद मिलाद का वो जुलूस कीचड़ों में से निकलता था। उस जुलूस के लिए सकूरी मस्जिद से ले करके ये अपनी जिया मस्जिद, वो पूरा रोड पेचवर्क का काम हमने करवाया। क्या समस्या रही है विस्तार की जो समस्या है वही है कि वटवा बाहर से देखने में तो बहुत खूबसूरत आपको लगेगा, अच्छी सड़कें कहीं ना कहीं मिल जाएंगी 50%। आज तो फुटपाथें भी बन रही हैं, लेकिन आप अंदर आके देखोगे ना तो हर जगह ड्रेनेज का प्रॉब्लम। आधी गलियों में पानी आ रहा है, आधी में नहीं आ रहा है। और आज से पहले कोई गया नहीं। आज तो वोट मांगने के लिए हर नेता गया होगा उन गलियों में, लेकिन आज से पहले कोई नहीं गया। हम 1.5 साल से जा रहे हैं, हमें पता है कि वटवा में कौन सी गली में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे कितनी पानी की प्रॉब्लम है, कितनी गटर की प्रॉब्लम है, कहाँ पे रोड सड़कें नहीं है, कहाँ पे ब्लॉक नहीं है। बीजेपी का गढ़ है बीजेपी का गढ़ तो है, पर यहाँ पे काम करने के लिए जब हमारे जो पब्लिक आवाम जाती है तो ऐसा बोला जाता है ना हमको तुम्हारे वोट चाहिए, ना हमको तुम्हारा काम करना है। और आज की तारीख में वटवा में 70% से ज्यादा में रोड नहीं है। और जब वटवा की आबादी, जब जो सोसाइटी में 30 घर थे, जब गटर लाइनें डली थी 15 साल पहले, आज वही सोसाइटी में 400 घर है, तो गटर लाइनें अभी छोटी पड़ती है बराबर। और अनवर नगर हो, एजाज नगर हो, या वटवा की 60 से ऊपर की सोसाइटी है, ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जहाँ पे बारिश के 2 महीने गटरें बेक नहीं मारती हो और वहाँ पे बच्चे मलेरिया से और बीमारियों से ग्रस्त ना होते हो। और हमने रोड तो बनवाया है, पावर में बिना रही है,
उसके बाद कई जगह पे हमने जैसे सब ये जो अर्बन हेल्थ सेंटर है वहाँ पे जो कीचड़ की प्रॉब्लम होती थी वहाँ पे फुटपाथ है, ऐसे कई काम किए हैं जो हम गिनाने जाएंगे तो क्या है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी हमारे सोशल मीडिया पे भी आपको वो सब काम दिखेगा। आज 5,000 से ज्यादा हमने इलेक्शन कार्ड बनाए, 1,000 से ऊपर हमने आधार कार्ड बनाए। जो हमारी माँ बहने जो सब जोनल ऑफिस पे 3-3 घंटे लाइन में लगने के बाद उनका काम नहीं होता था, वो हमने घर घर जाके कराए। SIR जब आया था, जब SIR वटवा की आवाम परेशान हो रही थी करना कैसे है क्या करना है, जब हमने डोर टू डोर जाके 5,000 से ऊपर फॉर्म भरे पूरे वटवा में। सिर्फ HDPI पार्टी SIR के टाइम पे थी। HDPI पार्टी ही जो आवाम को तकलीफें पड़ती है, जैसे सब जोनल ऑफिस हो या जो स्कूलों की प्रॉब्लम हो, उसमें HDPI पार्टी ही खड़ी रहती है। और आपको हमारे सोशल मीडिया पे सब काम दिखेगा जो भी हमने किया है। पब्लिक से क्या वादा करेंगे आप लोग, क्या संकल्प लेके चल रहे हैं? पब्लिक से हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया जो हम कर ना सकें, और हमने ऐसा कोई काम छोड़ा नहीं है जो हमने किया ना हो वटवा के अंदर। तो इसीलिए हमने पहले दिन से ये चैलेंज रखा था, और आज भी ये चैलेंज मैं देता हूं कि आपने अगर वटवा के लिए काम किया है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनेता हो, बीजेपी को छोड़ के वटवा में जो आज खड़ी हुई है हमारे सामने, तो अपना काम ला के रखो। ये जो इलेक्शन है कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, MP MLA का इलेक्शन नहीं है। यहाँ पे हमें काम करने वाला चाहिए। हमें जरूरत है अच्छी सड़कों की, अच्छी गटर की, साफ पानी की, इन मुद्दों की। आज हर गली में जाके नेता वादा करता है कि आप हमें जिताइए, उसके बाद हम आपको रोड बना के देंगे, आप हमें जिताइए, उसके बाद हम आपको ये ला के देंगे। लेकिन उससे पहले कहाँ थे ये लोग? 5 साल पहले भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जब भी ये नहीं दिखे उसके बाद 5 दिन। आज भी ये इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इनके वादे वही वाले हैं कि भाई मैं मेरे पर्सनल बजट से भी मैं करवाऊंगा, अगर मैं जीत के आया तो बजट का बहाना नहीं करूंगा। अरे हारने के बाद का क्या? हम तो हारने के बाद भी आपके साथ खड़े हैं, और हर गली मोहल्ले में हमने अपना घर का एड्रेस दिया है। वटवा, सैयदवाड़ी, सरफराज नगर, आला हजरत मस्जिद के सामने राजू भाई फूल वाले, सरफराज मिर्जा का घर पूछना, आबिद रंगरेज का घर पूछना, घर तक छोड़ने आएंगे। आज भी और इलेक्शन के बाद भी हम काम करने के लिए रेडी हैं। हम जो बात करते हैं इलेक्शन के मुद्दों पे तो काम की बातें करते हैं। हम जो बात करते हैं हमारे मुद्दों पे तो हमारी जो नस्लें खराब हो रही हैं चरस गांजो अफीमों के अंदर, हम उस पर बात करते हैं। लेकिन 5 साल से काम कर रहे हैं, उससे पहले भी इलेक्शन लड़ा आपने, अभी एक सीट नहीं मिल सकी आप लोग। नहीं, अब हमने ये आपके यहाँ नहीं, लेकिन SDPI को गुजरात में कहीं नहीं मिली अभी से। हाँ, पर इस बार खाता खुल रहा है और 6 से ऊपर HDPI की अहमदाबाद में सीटें आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो इतना इजी नहीं था। पर हम लोगों ने जो काम करा है तो अब आवाम हमको जिता रही है। क्योंकि जहाँ पे भी आप देखोगे ना तो पॉजिटिव HDPI का एक पॉजिटिव लेयर चल रही है। और हमको जहाँ पे भी हमारा रिव्यू है वो भी यही है कि भाई HDPI इस बार आ रही है। और हमने जो काम किया है ना, आज की तारीख में हम जिस भी सोसाइटी में कैंपेनिंग के लिए जाते तो हमको ऐसा नहीं बोलना पड़ता है कि हम काम जीतने के बाद काम करेंगे। हम यही बोलते हैं हमने काम किया है, अब हमको जिताओ तो हम इससे अच्छा काम करेंगे। लेकिन इस विस्तार के नॉन मुस्लिमों से क्या मैसेज देंगे उनको भी, क्योंकि वो मुस्लिम पार्टी समझती है। SDPI हमारा फुल फॉर्म सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, सोशल यानी सर। हम हर किसी के लिए काम करते हैं। आप आज नहीं, आप हमारी प्रोफाइल पे जाके देखिए, हमने पहले भी कई मुद्दों के ऊपर भाई हिंदू मुस्लिम जात समाज देखे बिना काम किए हैं और करते रहेंगे इनके लिए भी। कहीं से भी हमारा कोई भी भाई किसी भी समाज से अगर हमें बुलाता है तो हम उसकी बुलाने पे जरूर जाएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसके बुलाने पे जरूर खड़े होते हुए हैं होंगे। और आज की तारीख में वटवा में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम विस्तार में ही है। आप मुरलीधर 1, 2, 3, सुमूर्ति दर्शन या जो भी हमारे दूसरे भाइयों की सोसाइटी है, वहाँ पे गटर, पानी, रोड की कोई तकलीफ नहीं है। आज की जो इलेक्शन है जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, ये कहीं ना कहीं रोड, पानी, गटर और बेसिक सुविधाओं का है। तो वो जो हालांकि भोग रही है वो मुस्लिम विस्तारों में पब्लिक भोग रही है। बाकी जो HDPI पार्टी है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन सबकी है और हम सबके लिए खड़े। पर जो मुद्दा आज की तारीख में सबसे ज्यादा कहीं है क्रिएट हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विस्तारों में। सरफराज साहब, एक सवाल ये है कि हार जीत में काम तो बहुत अहमियत रख रहा है, लेकिन संगठन भी काफी अहमियत रखता है। क्या संगठन आपका है? कितने लोगों की टीम है? कैसे काम? अब्दुल्ला, वटवा के अंदर हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है और 120 लोग से ज्यादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लीगली पेपर वर्क के साथ। हमारी टीमें बनी हुई हैं। हमारे कैंडिडेट मैं और हमारे सलमा आपा भी खड़े हुए थे, लेकिन इनका फॉर्म रद्द हो गया कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की वजह से। तो अभी मैं सिर्फ अकेला ही लड़ रहा हूँ और 120 लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं वटवा के अंदर, काम करने वाले एक्टिव वर्कर। और संगठन कहीं ना कहीं देखो, आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी 200 इंसान को लेकर कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस वाले MIM में चले गए। तो हम लोग संगठन से ज्यादा लॉयल और मेहनत करने वालों पे भरोसा करते हैं। जो हमारी HDPI पार्टी की जो कैडर है वो हमेशा लॉयल है। वो ऐसे नहीं है जो 1,000-500 रुपए इकट्ठे करे
या उनको 500-1000 रुपए दे के बुलाए और भीड़ इकट्ठी करी। ये हमारे 120 इंसान 10,000 के बराबर है, क्योंकि हमारे लॉयल बंदे हैं और अच्छी तरीके से उन लोगों को क्लासेस हम देते हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की क्लासेस हो, लीगल की क्लासेस हो या XYZ जो भी हम लोग क्लासेस देते हैं और उनको इस लायक करते हैं कि वो अगर 100 के बीच में भी खड़ा है ना तो अपना काम करा सके। वाहिद एक SDPI ऐसी पार्टी है जो हर गली मोहल्ले के अंदर लीडरशिप पैदा करना चाहती है। कोई पार्टी, कोई नेता ये नहीं चाहता कि ये मुझसे आगे जाए, चाहे धंधा हो, बिजनेस हो या पॉलिटिशियन हो। वाहिद एक SDPI ऐसी पार्टी है जो मोहल्लों में जा जाके कहती है कि आओ हम तुम्हें सिखाएंगे, क्लासेस देंगे अगर आप काबिल हो तो। ठीक है, हर गली के अंदर अगर एक लीडर होगा, एक अच्छा इंसान होगा, तो हमें किसी आगे वालों की और किसी बहकाने वालों की बहकाने में हम नहीं आएंगे, हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें खुद इस काबिल होना चाहिए कि हम हमारी गली मोहल्ले की कंप्लेन दे सकें, अर्जियां लिख सकें, हमें पता होना चाहिए AC कौन है। ठीक है, हम जाते हैं, हमारे मोहल्ले वाले बेचारे गली वाले जा जाके उन लोगों से कंप्लेन करते हैं जो नीचे खड़े होते हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता होता है कि लिखते कैसे, ऊपर तक तो पहुंच ही नहीं पाते। हम वो चीज़ें लोगों को सिखाते हैं। अच्छा, आप एक नौजवान है, 26 तारीख को मतदान है, एक नौजवान के तौर पर जो है आपके इलाके में नौजवान रहते हैं, उन्हें क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा, मेरे भाइयों, अपनी सेहतों पे ध्यान दो, अपने एजुकेशन पे ध्यान दो, अपने घर परिवार पे ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहकाया जाता है नशे के माध्यम से। आपके गली मोहल्लों में नशा आम है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत वो करती है कि शराब पीने वाला अगर एक शराब पी जाए सिर्फ एक शख्स, तो उसकी पूरी फैमिली बर्बाद होती है। तो इसीलिए मैं बहुत ही उससे मैसेज देना चाहूँगा कि इन चीज़ों को बंद किया जाए, शराब को, नशे को, इसके सख्त हम खिलाफ हैं। और भाई अपनी सेहत पे ध्यान दिया जाए, एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। क्या आपको लगता है कि क्योंकि ये जो है ना नया पीढ़ी, वो आने वाला हमारा भविष्य है। मुस्लिम नौजवानों को कहीं ना कहीं इस साजिश में इस तरीके से फंसाया जाता है? आपको बिल्कुल फंसाया जाता है, 110% फंसाया जाता है और कहीं ना कहीं ये एजुकेशन की कमी है। तो हमारा जो मेन फोकस रहता है वो एजुकेशन पे रहता है, क्योंकि अगर एजुकेशन होगा तो जो आवाम है वो खुद ब खुद अवेयर होगी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो पहला फोकस होता है वो कहीं ना कहीं शिक्षा पे और एजुकेशन पे होता है, क्योंकि ये सब चीज का जो निचोड़ है वो एजुकेशन है। अगर इंसान पढ़ा लिखा होगा तो वो ये सब चीजों से दूर होगा और सिस्टम को समझेगा और सिस्टम में बदलाव लाएगा। सरफराज भाई, जैसा कि आपका एक वीडियो कल वायरल हुआ था आपके प्लेटफॉर्म से, जिसमें आपने गली मोहल्ले में जो मादक पदार्थ ले बेच के जो दुकानें, यानी एक तरीके से जो ले बेच करते हैं, उनके खिलाफ आपने कहा है, तो आने वाले समय में आप इसके खिलाफ, यानी नशे के खिलाफ कोई जन जागृति कार्यक्रम लाने वाले? बिल्कुल, नशे को बिल्कुल हर तरीके से देखो, गुजरात तो है ना ड्राई स्टेट है, और कहाँ कहाँ शराबें मिलती है, हर जगह, हर पुलिस स्टेशन के अंदर, हर PI को मालूम होता है। तो जहाँ जहाँ इनकी हफ्ताखोरी चलती है उसके ऊपर हम काम करेंगे, वो भी वीडियो लाएंगे, वो बंद करवाएंगे। और ये जो हमारी नस्लें खराब करने की जो साजिश करी जा रही है, ये साजिश को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। क्रमांक नंबर है 18। आपकी मर्जी पड़े आप 3 वोट उसे देना, लेकिन 1 वोट अगर आप SDPI को देते हैं तो इंशाअल्लाह हम आपके गली मोहल्ले तो सुधारेंगे। आज पावर में नहीं है, जब भी काम कर रहे हैं, और कल पावर में आने के बाद पावर के साथ काम करेंगे और आपकी नस्लों के लिए भी काम करेंगे इंशाअल्लाह।